तीन मूर्तियां अकबर बीरबल की चतुराई की कहानी। अकबर की अनोखी पहेली। एक दिन की बात है। अकबर अपने दरबार में बैठे थे और विचार कर रहे थे कि आज बीरबल की बुद्धिमत्ता को कैसे परखा जाए। तभी उनके दरबार में एक विदेशी व्यापारी आया जो बहुत ही कीमती और सुंदर उपहार लाया था। वह व्यापारी अपने साथ सोने की तीन मूर्तियां लाया था जो देखने में एक जैसी लगती थीं। उसने उन मूर्तियों को बादशाह अकबर को भेंट किया और कहा, जहांपनाह, ये तीनों मूर्तियां बहुत कीमती हैं, लेकिन इनमें एक खास बात है। हालांकि ये देखने में एक जैसी हैं, परंतु इन तीनों की असली कीमत अलग अलग है। इन तीनों में से एक सबसे अनमोल है, दूसरी उससे कम मूल्य की है और तीसरी सबसे सस्ती है। अकबर यह सुनकर चकित रह गए। उन्होंने मूर्तियों को ध्यान से देखा। सभी मूर्तियां एक जैसी थीं, समान आकार, समान वजन और समान सोने की चमक। बादशाह ने दरबार के कई विद्वानों और कलाकारों को बुलाया ताकि वे इन मूर्तियों का मूल्य जान सकें, लेकिन कोई भी इस रहस्य को नहीं सुलझा सका। सभी ने यही कहा कि मूर्तियां एक जैसी हैं और उनकी कीमत भी समान होनी चाहिए। यह सुनकर अकबर मुस्कुराए और बोले, जब सब असफल हो गए हैं तो अब बीरबल से ही इस पहेली को हल करवाना पड़ेगा। बीरबल की परीक्षा। अकबर ने बीरबल को बुलवाया और उन्हें तीनों मूर्तियां दिखाकर कहा, बीरबल, हमें यह पता लगाना है कि इन तीन मूर्तियों में सबसे अनमोल कौन सी है, उससे कम मूल्य की कौन सी है और सबसे सस्ती कौन सी है। लेकिन याद रहे, इन मूर्तियों का आकार, रंग और वजन बिल्कुल समान है। अब तुम्हें अपनी बुद्धिमत्ता से इसका हल निकालना होगा। बीरबल ने मूर्तियों को ध्यान से देखा। उन्होंने उन्हें चारों ओर से घुमा घुमा कर देखा, लेकिन कोई भिन्नता नहीं मिली। फिर उन्होंने एक पतली तार मंगवाई और धीरे धीरे पहली मूर्ति के कान में डाली। तार मूर्ति के कान में गई और उसके मुंह से बाहर निकल आई। इसके बाद उन्होंने दूसरी मूर्ति के कान में तार डाली। इस बार तार एक कान से अंदर गई, लेकिन वह मूर्ति के दूसरे कान से बाहर निकल गई। अंत में उन्होंने तीसरी मूर्ति के कान में तार डाली। तार अंदर गई, लेकिन वह कहीं से भी बाहर नहीं आई। बीरबल मुस्कुराए और बादशाह से बोले, जहांपनाह, अब मैं बता सकता हूं कि इन तीन मूर्तियों में से सबसे अनमोल कौन सी है और सबसे सस्ती कौन सी। अकबर उत्सुकता से बोले, तो बताओ बीरबल। बीरबल ने समझाया, एक पहली मूर्ति, इसमें तार कान से अंदर गई और मुंह से बाहर निकल आई। इसका मतलब यह है कि यह मूर्ति उन लोगों का प्रतीक है जो सुनते तो बहुत हैं, लेकिन जो भी सुनते हैं वह बिना सोचे समझे दूसरों को बता देते हैं। ऐसे लोग विश्वसनीय नहीं होते, इसलिए यह मूर्ति सबसे सस्ती है। दूसरी मूर्ति, इसमें तार एक कान से अंदर गई और दूसरे कान से बाहर निकल गई। यह उन लोगों का प्रतीक है जो सुनते हैं, लेकिन जो कुछ भी सुनते हैं उसे तुरंत भूल जाते हैं या उस पर ध्यान नहीं देते। ऐसे लोग भी बहुत मूल्यवान नहीं होते, इसलिए यह दूसरी श्रेणी की मूर्ति है। तीसरी मूर्ति, इसमें तार कान से अंदर गई लेकिन बाहर नहीं आई। यह उन लोगों का प्रतीक है जो बुद्धिमान होते हैं, जो बातें सुनते हैं उन्हें सोच समझकर अपने मन में रखते हैं और आवश्यकतानुसार उपयोग करते हैं। ऐसे लोग बहुत मूल्यवान होते हैं क्योंकि वे गुप्त बातें किसी को नहीं बताते और सच्चे ज्ञान को धारण करने वाले होते हैं। इसलिए यह मूर्ति सबसे अनमोल है। अकबर की प्रसन्नता। बीरबल की व्याख्या सुनकर अकबर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने बीरबल की बुद्धिमत्ता की सराहना की और कहा, बीरबल, तुमने एक बार फिर अपनी चतुराई से इस पहेली को हल कर दिया। वास्तव में
सबसे मूल्यवान व्यक्ति वही होता है जो गुप्त बातें अपने तक रखता है और बिना सोचे समझे कुछ भी प्रकट नहीं करता। विदेशी व्यापारी भी बीरबल की बुद्धिमानी से प्रभावित हुआ और उसने कहा, जहां पनाह, आपके दरबार में ऐसे चतुर मंत्री हैं, यह देखकर मैं अचंभित हूं। मैंने अब तक कई देशों के राजाओं को यह पहेली दी, लेकिन कोई भी इसका हल नहीं निकाल सका। बीरबल वास्तव में महान हैं। अकबर ने बीरबल को पुरस्कार स्वरूप स्वर्ण मुद्राएं और कीमती वस्त्र भेंट किए। शिक्षा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि एक, बुद्धिमत्ता और विवेक सबसे बड़ी संपत्ति है। दो, जो व्यक्ति गुप्त बातों को अपने तक रखता है वही सबसे अधिक विश्वसनीय और मूल्यवान होता है। तीन, बिना सोचे समझे हर बात को दूसरों तक पहुंचाने वाले लोगों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। चार, जो लोग हर बात को अनसुना कर देते हैं वे भी विश्वसनीय नहीं होते। पांच, एक सच्चा ज्ञानी वही होता है जो सुनता है, समझता है और सोच समझकर उचित समय पर कार्य करता है। इस प्रकार बीरबल ने अपनी चतुराई और विवेक से एक बार फिर यह साबित कर दिया कि क्यों वे अकबर के सबसे प्रिय और बुद्धिमान मंत्री थे। निष्कर्ष। तीन मूर्तियां की यह कहानी केवल एक पहेली नहीं है, बल्कि यह हमें व्यवहारिक जीवन की एक महत्वपूर्ण सीख देती है। यह हमें सिखाती है कि हमें अपनी सुनी सुनाई बातों को सोच समझकर ही बोलना चाहिए। बिना सोचे समझे दूसरों की बातों को फैलाना या अनदेखा करना दोनों ही गलत हैं। बीरबल की चतुराई और अकबर की जिज्ञासा की यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा ज्ञान वही होता है जो सही समय पर सही जगह पर उपयोग किया जाए। यही कारण है कि बीरबल की कहानियां आज भी हमारे जीवन में महत्वपूर्ण शिक्षाएं देती हैं और हमें सही दिशा में चलने की प्रेरणा देती हैं। तीन मूर्तियां, अकबर और बीरबल की अनोखी कहानी। मुगल सम्राट अकबर और उनके चतुर मंत्री बीरबल की कहानियां भारतीय लोक साहित्य में प्रसिद्ध हैं। उनकी कहानियां मनोरंजन के साथ साथ नैतिक शिक्षा भी प्रदान करती हैं। अकबर अक्सर बीरबल की बुद्धिमत्ता की परीक्षा लेते थे और हर बार बीरबल अपनी चतुराई और समझदारी से उन्हें चकित कर देते थे। आज हम ऐसी ही एक रोचक कहानी प्रस्तुत कर रहे हैं जिसका नाम है तीन मूर्तियां। इस कहानी में अकबर के दरबार में एक विदेशी व्यापारी आता है और तीन दिखने में एक जैसी मूर्तियां भेंट करता है। लेकिन इन मूर्तियों में एक अनोखा रहस्य छुपा होता है जिसे केवल बीरबल ही हल कर पाते हैं। आइए इस रोचक कथा का आनंद लेते हैं। अकबर के दरबार में एक अनोखा उपहार। एक दिन की बात है। मुगल दरबार में हलचल मची हुई थी। दूर देशों से व्यापारी और कलाकार अपनी अद्भुत वस्तुएं लेकर सम्राट अकबर को भेंट देने आते थे। उसी समय एक प्रसिद्ध व्यापारी फारस, आज का ईरान, से आया। वह सम्राट अकबर के समक्ष पहुंचा और आदरपूर्वक सिर झुकाकर बोला, महान सम्राट अकबर, मैं आपके अद्भुत दरबार की ख्याति सुनकर दूर देश से आया हूं। मैं आपके लिए एक विशेष उपहार लाया हूं। व्यापारी ने एक मखमली कपड़े से ढंकी हुई वस्तु को खोला। सभी दरबारी उत्सुकता से देखने लगे। वहां सोने की तीन सुंदर मूर्तियां रखी हुई थीं। ये मूर्तियां चमकदार थीं और बहुत ही निपुणता से बनाई गई थीं। अकबर ने मूर्तियों को देखा और प्रभावित होकर बोले, ये तो बहुत सुंदर हैं, पर इनमें विशेष क्या है? व्यापारी मुस्कुराया और बोला, जहां पनाह, ये तीनों मूर्तियां देखने में एक जैसी हैं, लेकिन इनकी असली कीमत अलग अलग है। इन तीनों में से एक सबसे अनमोल है, दूसरी उससे कम मूल्य की है और तीसरी सबसे सस्ती है। परंतु यह अंतर केवल बाहरी रूप से नहीं दिखता। इसे समझने के लिए बुद्धिमत्ता की आवश्यकता है।
पहेली का हल खोजने की चुनौती। अकबर यह सुनकर चौंक गए। उन्होंने मूर्तियों को ध्यान से देखा, लेकिन सच में वे एक जैसी लग रही थीं, समान आकार, समान वजन और समान चमक। अकबर ने अपने दरबार के विद्वानों, कलाकारों और रत्न विशेषज्ञों को बुलवाया। उन्होंने मूर्तियों को ध्यान से देखा, उनके भार और बनावट का निरीक्षण किया, लेकिन वे कोई अंतर नहीं ढूंढ सके। अंततः अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, यह व्यापारी 3 मूर्तियां लेकर आया है और कहता है कि इनमें से एक सबसे अनमोल है, दूसरी उससे कम मूल्य की है और तीसरी सबसे सस्ती। लेकिन इनमें कोई भिन्नता नजर नहीं आती। अब तुम ही इसे हल कर सकते हो। बीरबल ने मूर्तियों को ध्यान से देखा और कुछ देर सोचने के बाद कहा, जहांपनाह, इसके लिए मुझे थोड़ा समय चाहिए और एक पतली तार मंगवानी होगी। बीरबल का परीक्षण। बीरबल के कहने पर एक पतली, लचीली तार मंगवाई गई। उन्होंने पहली मूर्ति को उठाया और उसकी बारीकी से जांच करने लगे। फिर उन्होंने तार को पहली मूर्ति के कान के छेद में डाला। तार कान में गई और मूर्ति के मुंह से बाहर आ गई। इसके बाद बीरबल ने दूसरी मूर्ति के कान में तार डाली। इस बार तार एक कान से अंदर गई और दूसरे कान से बाहर निकल गई। अंत में उन्होंने तीसरी मूर्ति के कान में तार डाली, लेकिन इस बार तार अंदर तो गई, पर वह कहीं से भी बाहर नहीं आई। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, अब मैं बता सकता हूं कि इनमें से सबसे अनमोल मूर्ति कौन सी है और सबसे सस्ती कौन सी। बीरबल की बुद्धिमान व्याख्या। अकबर और दरबार के सभी सदस्य उत्सुकता से बीरबल की ओर देखने लगे। बीरबल ने कहा, एक, पहली मूर्ति, कान से अंदर और मुंह से बाहर। यह उन लोगों का प्रतीक है जो सुनते बहुत हैं, लेकिन तुरंत हर बात दूसरों को बता देते हैं। ऐसे लोग कोई भी गुप्त बात अपने तक नहीं रखते, इसलिए वे अविश्वसनीय और कम मूल्य के होते हैं। इसलिए यह मूर्ति सबसे सस्ती है। 2, दूसरी मूर्ति, कान से अंदर और दूसरे कान से बाहर। यह उन लोगों का प्रतीक है जो बात सुनते हैं, लेकिन उसे भूल जाते हैं या उस पर ध्यान नहीं देते। ऐसे लोग बहुत अधिक हानिकारक नहीं होते, लेकिन वे किसी भी महत्वपूर्ण जानकारी का उपयोग नहीं कर पाते। इसलिए यह दूसरी श्रेणी की मूर्ति है। 3, तीसरी मूर्ति, कान से अंदर पर बाहर नहीं आई। यह उन लोगों का प्रतीक है जो बुद्धिमान होते हैं, जो बातें सुनते हैं, उन्हें सोच समझकर अपने मन में रखते हैं और आवश्यकतानुसार उपयोग करते हैं। ऐसे लोग सबसे अधिक विश्वसनीय होते हैं, क्योंकि वे गुप्त बातें किसी को नहीं बताते और सच्चे ज्ञान को धारण करने वाले होते हैं। इसलिए यह मूर्ति सबसे अनमोल है। अकबर की प्रसन्नता। बीरबल की व्याख्या सुनकर अकबर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, बीरबल, तुमने एक बार फिर अपनी चतुराई से इस पहेली को हल कर दिया। वास्तव में सबसे मूल्यवान व्यक्ति वही होता है जो गुप्त बातें अपने तक रखता है और बिना सोचे समझे कुछ भी प्रकट नहीं करता। विदेशी व्यापारी भी बीरबल की बुद्धिमत्ता से प्रभावित हुआ और उसने कहा, जहांपनाह, मैंने कई राजाओं को यह पहेली दी, लेकिन कोई भी इसका हल नहीं निकाल सका। बीरबल वास्तव में अद्वितीय हैं। अकबर ने प्रसन्न होकर बीरबल को स्वर्ण मुद्राएं और कीमती वस्त्र भेंट किए। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? 1, बुद्धिमत्ता और विवेक सबसे बड़ी संपत्ति है। 2, जो व्यक्ति गुप्त बातों को अपने तक रखता है, वही सबसे अधिक विश्वसनीय और मूल्यवान होता है। 3, बिना सोचे समझे हर बात को दूसरों तक पहुंचाने वाले लोगों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। 4, जो लोग हर बात को अनसुना कर देते हैं, वे भी विश्वसनीय नहीं होते।
5 एक सच्चा ज्ञानी वही होता है जो सुनता है, समझता है और सोच समझकर उचित समय पर कार्य करता है। निष्कर्ष, 3 मूर्तियां की यह कहानी केवल एक पहेली नहीं है, बल्कि यह हमें व्यवहारिक जीवन की एक महत्वपूर्ण सीख देती है। हमें हर सुनी सुनाई बात को तुरंत दूसरों तक नहीं पहुंचाना चाहिए। हमें अपने ज्ञान और सूचनाओं को बुद्धिमानी से उपयोग करना चाहिए। हमें उन लोगों पर भरोसा करना चाहिए जो सोच समझकर बोलते हैं और महत्वपूर्ण बातों को अपने तक रखते हैं। बीरबल की चतुराई और अकबर की जिज्ञासा की यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा ज्ञान वही होता है जो सही समय पर सही जगह पर उपयोग किया जाए। यही कारण है कि बीरबल की कहानियां आज भी हमारे जीवन में महत्वपूर्ण शिक्षाएं देती हैं और हमें सही दिशा में चलने की प्रेरणा देती हैं। दरबार में एक अनोखी चुनौती। एक दिन अकबर के दरबार में एक विदेशी व्यापारी आया। वह एक अत्यंत समृद्ध और ज्ञानी व्यक्ति था जो दूर देशों की यात्रा कर चुका था। उसने सम्राट अकबर को प्रणाम किया और उनके लिए एक विशेष उपहार लाया था। उसने एक सुंदर मखमली कपड़े से ढके 3 सोने की मूर्तियों को निकाला और सम्राट के सामने रख दिया। वे तीनों मूर्तियां देखने में बिल्कुल एक जैसी थीं, एक ही आकार, एक ही चमक और एक ही वजन की। अकबर ने मुस्कुराते हुए मूर्तियों को देखा और बोले, ये तो बहुत सुंदर उपहार हैं, पर इनमें विशेष क्या है? व्यापारी ने जवाब दिया, जहां पनाह, ये मूर्तियां केवल साधारण मूर्तियां नहीं हैं। इनमें एक रहस्य छुपा हुआ है। तीनों देखने में समान हैं, लेकिन इनका मूल्य अलग अलग है। इनमें से एक सबसे अनमोल है, दूसरी उससे कम मूल्य की है और तीसरी सबसे सस्ती है। अकबर ने आश्चर्यचकित होकर कहा, यह कैसे संभव है? जब ये तीनों एक जैसी हैं, तो फिर इनका मूल्य अलग अलग कैसे हो सकता है? व्यापारी मुस्कुराया और बोला, यही तो पहेली है जहांपना। इस रहस्य को समझने के लिए केवल बाहरी सुंदरता को देखने से काम नहीं चलेगा। इसके लिए बुद्धिमत्ता की आवश्यकता है। दरबारी विद्वानों की असफलता। अकबर को यह पहेली बहुत रोचक लगी। उन्होंने अपने दरबार के सबसे ज्ञानी व्यक्तियों को बुलवाया। दरबारी विद्वानों ने मूर्तियों को ध्यान से देखा। उन्होंने उनका वजन किया, उनकी चमक का निरीक्षण किया और यहां तक कि सोने की शुद्धता की जांच भी की। लेकिन वे कोई अंतर नहीं खोज पाए। एक विद्वान बोला, जहांपनाह, ये तीनों मूर्तियां एक जैसी लगती हैं। हमें कोई अंतर नहीं दिख रहा। दूसरे ने कहा, इनका मूल्य केवल इनकी बनावट और सामग्री के अनुसार तय किया जा सकता है और ये समान हैं। अकबर को यह सुनकर निराशा हुई। उन्होंने व्यापारी की ओर देखा और बोले, क्या तुम हमें कोई संकेत दे सकते हो? व्यापारी ने मुस्कुराते हुए कहा, इसका हल तो केवल कोई बहुत चतुर व्यक्ति ही निकाल सकता है। अकबर समझ गए कि अब इस रहस्य को सुलझाने के लिए बीरबल की जरूरत पड़ेगी। उन्होंने तुरंत बीरबल को बुलवाया। बीरबल की बुद्धिमानी। बीरबल दरबार में आए और उन्होंने तीनों मूर्तियों को ध्यान से देखा। कुछ देर सोचने के बाद उन्होंने कहा, जहांपनाह, इसके लिए मुझे एक पतली तार चाहिए। अकबर ने तुरंत एक पतली तार मंगवाई और बीरबल को दी। बीरबल ने पहली मूर्ति को उठाया और उसमें तार को कान के छेद में डाला। तार कान में गई और मूर्ति के मुंह से बाहर आ गई। इसके बाद उन्होंने दूसरी मूर्ति के कान में तार डाली। इस बार तार एक कान से अंदर गई और दूसरे कान से बाहर निकल गई। अंत में उन्होंने तीसरी मूर्ति के कान में तार डाली। लेकिन इस बार तार अंदर तो गई, पर वह कहीं से भी बाहर नहीं आई। अब बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह,
अब मैं बता सकता हूं कि इनमें से सबसे अनमोल मूर्ति कौन सी है और सबसे सस्ती कौन सी। बीरबल की व्याख्या। अकबर और दरबार के सभी सदस्य उत्सुकता से बीरबल की ओर देखने लगे। बीरबल ने कहा, एक पहली मूर्ति, कान से अंदर और मुंह से बाहर। यह उन लोगों का प्रतीक है जो सुनते बहुत हैं, लेकिन जो भी सुनते हैं वह तुरंत दूसरों को बता देते हैं। ये लोग किसी भी गुप्त बात को अपने पास नहीं रखते और अक्सर अविश्वसनीय होते हैं। इसलिए यह मूर्ति सबसे सस्ती है। दो दूसरी मूर्ति, कान से अंदर और दूसरे कान से बाहर। यह उन लोगों का प्रतीक है जो बात सुनते हैं लेकिन उसे भूल जाते हैं या उस पर ध्यान नहीं देते। ऐसे लोग बहुत अधिक हानिकारक नहीं होते, लेकिन वे किसी भी महत्वपूर्ण जानकारी का उपयोग नहीं कर पाते। इसलिए यह दूसरी श्रेणी की मूर्ति है। तीसरी मूर्ति, कान से अंदर पर बाहर नहीं आई। यह उन लोगों का प्रतीक है जो बुद्धिमान होते हैं, जो बातें सुनते हैं, उन्हें सोच समझकर अपने मन में रखते हैं और आवश्यकतानुसार उपयोग करते हैं। ऐसे लोग सबसे अधिक विश्वसनीय होते हैं क्योंकि वे गुप्त बातें किसी को नहीं बताते और सच्चे ज्ञान को धारण करने वाले होते हैं। इसलिए यह मूर्ति सबसे अनमोल है। अकबर की प्रतिक्रिया। बीरबल की व्याख्या सुनकर अकबर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, बीरबल, तुमने एक बार फिर अपनी चतुराई से इस पहेली को हल कर दिया। वास्तव में सबसे मूल्यवान व्यक्ति वही होता है जो गुप्त बातें अपने तक रखता है और बिना सोचे समझे कुछ भी प्रकट नहीं करता। विदेशी व्यापारी भी बीरबल की बुद्धिमत्ता से प्रभावित हुआ और उसने कहा, जहांपनाह, मैंने कई राजाओं को यह पहेली दी, लेकिन कोई भी इसका हल नहीं निकाल सका। बीरबल वास्तव में अद्वितीय हैं। अकबर ने प्रसन्न होकर बीरबल को स्वर्ण मुद्राएं और कीमती वस्त्र भेंट किए। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? एक, बुद्धिमत्ता और विवेक सबसे बड़ी संपत्ति है। दो, जो व्यक्ति गुप्त बातों को अपने तक रखता है वही सबसे अधिक विश्वसनीय और मूल्यवान होता है। तीन, बिना सोचे समझे हर बात को दूसरों तक पहुंचाने वाले लोगों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। चार, जो लोग हर बात को अनसुना कर देते हैं वे भी विश्वसनीय नहीं होते। पांच, एक सच्चा ज्ञानी वही होता है जो सुनता है, समझता है और सोच समझकर उचित समय पर कार्य करता है। निष्कर्ष। तीन मूर्तियां की यह कहानी केवल एक पहेली नहीं है, बल्कि यह हमें व्यवहारिक जीवन की एक महत्वपूर्ण सीख देती है। हमें हर सुनी सुनाई बात को तुरंत दूसरों तक नहीं पहुंचाना चाहिए। हमें अपने ज्ञान और सूचनाओं को बुद्धिमानी से उपयोग करना चाहिए। हमें उन लोगों पर भरोसा करना चाहिए जो सोच समझकर बोलते हैं और महत्वपूर्ण बातों को अपने तक रखते हैं। यही कारण है कि बीरबल की कहानियां आज भी प्रासंगिक हैं और हमें सही दिशा में चलने की प्रेरणा देती हैं। अकबर और बीरबल की अनोखी कहानी। अकबर के दरबार में एक अनोखा उपहार। एक दिन की बात है। मुगल दरबार में हलचल मची हुई थी। दूर देशों से व्यापारी और कलाकार अपनी अद्भुत वस्तुएं लेकर सम्राट अकबर को भेंट देने आते थे। उसी समय एक प्रसिद्ध व्यापारी फारस, आज का ईरान, से आया। वह सम्राट अकबर के समक्ष पहुंचा और आदरपूर्वक सिर झुकाकर बोला, महान सम्राट अकबर, मैं आपके अद्भुत दरबार की ख्याति सुनकर दूर देश से आया हूं। मैं आपके लिए एक विशेष उपहार लाया हूं। व्यापारी ने एक मखमली कपड़े से ढंकी हुई वस्तु को खोला। सभी दरबारी उत्सुकता से देखने लगे। वहां सोने की 3 सुंदर मूर्तियां रखी हुई थीं। ये मूर्तियां चमकदार थीं और बहुत ही निपुणता से बनाई गई थीं। अकबर ने मूर्तियों को देखा और प्रभावित होकर बोले, ये तो बहुत सुंदर हैं।
पर इनमें विशेष क्या है? व्यापारी मुस्कुराया और बोला, जहांपनाह, ये तीनों मूर्तियां देखने में एक जैसी हैं, लेकिन इनकी असली कीमत अलग अलग है। इन तीनों में से एक सबसे अनमोल है, दूसरी उससे कम मूल्य की है और तीसरी सबसे सस्ती है। परंतु यह अंतर केवल बाहरी रूप से नहीं दिखता। इसे समझने के लिए बुद्धिमत्ता की आवश्यकता है। पहेली का हल खोजने की चुनौती। अकबर यह सुनकर चौंक गए। उन्होंने मूर्तियों को ध्यान से देखा, लेकिन सच में वे एक जैसी लग रही थीं, समान आकार, समान वजन और समान चमक। अकबर ने अपने दरबार के विद्वानों, कलाकारों और रत्न विशेषज्ञों को बुलवाया। उन्होंने मूर्तियों को ध्यान से देखा, उनके भार और बनावट का निरीक्षण किया, लेकिन वे कोई अंतर नहीं ढूंढ सके। अंततः अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, यह व्यापारी 3 मूर्तियां लेकर आया है और कहता है कि इनमें से एक सबसे अनमोल है, दूसरी उससे कम मूल्य की है और तीसरी सबसे सस्ती। लेकिन इनमें कोई भिन्नता नजर नहीं आती। अब तुम ही इसे हल कर सकते हो। बीरबल ने मूर्तियों को ध्यान से देखा और कुछ देर सोचने के बाद कहा, जहांपनाह, इसके लिए मुझे थोड़ा समय चाहिए और एक पतली तार मंगवानी होगी। बीरबल का परीक्षण। बीरबल के कहने पर एक पतली, लचीली तार मंगवाई गई। उन्होंने पहली मूर्ति को उठाया और उसकी बारीकी से जांच करने लगे। फिर उन्होंने तार को पहली मूर्ति के कान के छेद में डाला। तार कान में गई और मूर्ति के मुंह से बाहर आ गई। इसके बाद बीरबल ने दूसरी मूर्ति के कान में तार डाली। इस बार तार एक कान से अंदर गई और दूसरे कान से बाहर निकल गई। अंत में उन्होंने तीसरी मूर्ति के कान में तार डाली, लेकिन इस बार तार अंदर तो गई, पर वह कहीं से भी बाहर नहीं आई। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, अब मैं बता सकता हूं कि इनमें से सबसे अनमोल मूर्ति कौन सी है और सबसे सस्ती कौन सी। बीरबल की बुद्धिमान व्याख्या। अकबर और दरबार के सभी सदस्य उत्सुकता से बीरबल की ओर देखने लगे। बीरबल ने कहा, एक, पहली मूर्ति, कान से अंदर और मुंह से बाहर। यह उन लोगों का प्रतीक है जो सुनते बहुत हैं, लेकिन तुरंत हर बात दूसरों को बता देते हैं। ऐसे लोग कोई भी गुप्त बात अपने तक नहीं रखते, इसलिए वे अविश्वसनीय और कम मूल्य के होते हैं। इसलिए यह मूर्ति सबसे सस्ती है। 2, दूसरी मूर्ति, कान से अंदर और दूसरे कान से बाहर। यह उन लोगों का प्रतीक है जो बात सुनते हैं, लेकिन उसे भूल जाते हैं या उस पर ध्यान नहीं देते। ऐसे लोग बहुत अधिक हानिकारक नहीं होते, लेकिन वे किसी भी महत्वपूर्ण जानकारी का उपयोग नहीं कर पाते। इसलिए यह दूसरी श्रेणी की मूर्ति है। 3, तीसरी मूर्ति, कान से अंदर पर बाहर नहीं आई। यह उन लोगों का प्रतीक है जो बुद्धिमान होते हैं, जो बातें सुनते हैं, उन्हें सोच समझकर अपने मन में रखते हैं और आवश्यकतानुसार उपयोग करते हैं। ऐसे लोग सबसे अधिक विश्वसनीय होते हैं, क्योंकि वे गुप्त बातें किसी को नहीं बताते और सच्चे ज्ञान को धारण करने वाले होते हैं। इसलिए यह मूर्ति सबसे अनमोल है। अकबर की प्रसन्नता। बीरबल की व्याख्या सुनकर अकबर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, बीरबल, तुमने एक बार फिर अपनी चतुराई से इस पहेली को हल कर दिया। वास्तव में सबसे मूल्यवान व्यक्ति वही होता है जो गुप्त बातें अपने तक रखता है और बिना सोचे समझे कुछ भी प्रकट नहीं करता। विदेशी व्यापारी भी बीरबल की बुद्धिमत्ता से प्रभावित हुआ और उसने कहा, जहांपनाह, मैंने कई राजाओं को यह पहेली दी, लेकिन कोई भी इसका हल नहीं निकाल सका। बीरबल वास्तव में अद्वितीय हैं। अकबर ने प्रसन्न होकर बीरबल को स्वर्ण मुद्राएं और कीमती वस्त्र भेंट किए।
इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? एक, बुद्धिमत्ता और विवेक सबसे बड़ी संपत्ति है। दो, जो व्यक्ति गुप्त बातों को अपने तक रखता है वही सबसे अधिक विश्वसनीय और मूल्यवान होता है। तीन, बिना सोचे समझे हर बात को दूसरों तक पहुंचाने वाले लोगों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। चार, जो लोग हर बात को अनसुना कर देते हैं वे भी विश्वसनीय नहीं होते। पांच, एक सच्चा ज्ञानी वही होता है जो सुनता है, समझता है और सोच समझकर उचित समय पर कार्य करता है। निष्कर्ष, तीन मूर्तियां की यह कहानी केवल एक पहेली नहीं है, बल्कि यह हमें व्यवहारिक जीवन की एक महत्वपूर्ण सीख देती है। हमें हर सुनी सुनाई बात को तुरंत दूसरों तक नहीं पहुंचाना चाहिए। हमें अपने ज्ञान और सूचनाओं को बुद्धिमानी से उपयोग करना चाहिए। हमें उन लोगों पर भरोसा करना चाहिए जो सोच समझकर बोलते हैं और महत्वपूर्ण बातों को अपने तक रखते हैं। यही कारण है कि बीरबल की कहानियां आज भी हमारे जीवन में महत्वपूर्ण शिक्षाएं देती हैं और हमें सही दिशा में चलने की प्रेरणा देती हैं। अकबर अक्सर बीरबल की बुद्धिमत्ता की परीक्षा लेने के लिए अनोखी चुनौतियां दिया करते थे और हर बार बीरबल अपनी असाधारण चतुराई से उन्हें चौंका देते थे। आज की यह कहानी तीन मूर्तियां भी बीरबल की इसी बुद्धिमानी का परिचय कराती है। इस कहानी में एक विदेशी व्यापारी तीन सुंदर मूर्तियां लेकर आता है और अकबर से उनकी कीमत पहचानने की चुनौती देता है। लेकिन यह कोई साधारण परीक्षा नहीं होती। केवल बीरबल ही इस रहस्य को हल कर पाते हैं। आइए इस रोचक कथा को विस्तार से जानते हैं। दरबार में एक अनोखी चुनौती। एक दिन की बात है। अकबर के दरबार में हमेशा की तरह देश विदेश के लोग अपनी समस्याएं लेकर आ रहे थे। दरबार के एक कोने में खड़ा एक विदेशी व्यापारी उत्सुकता से अपनी बारी की प्रतीक्षा कर रहा था। जैसे ही उसकी बारी आई, वह सम्राट अकबर के सामने आकर झुका और सम्मानपूर्वक प्रणाम किया। व्यापारी जहांपनाह, मैं फारस से आया हूं और आपके अद्वितीय दरबार की ख्याति सुनकर आपके लिए एक विशेष उपहार लाया हूं। अकबर, हमें उपहारों से अधिक ज्ञानप्रिय है। तुम्हारे पास कुछ नया है तो बताओ। व्यापारी ने अपने साथ लाए एक सुंदर रेशमी कपड़े को हटाया। वहां पर तीन सोने की मूर्तियां रखी हुई थीं। वे देखने में अत्यंत सुंदर थीं और इतनी कुशलता से बनाई गई थीं कि हर कोई उनकी कारीगरी की तारीफ करने लगा। अकबर आश्चर्य से, ये मूर्तियां तो बहुत सुंदर हैं, लेकिन इनमें क्या विशेषता है? व्यापारी जहांपनाह, ये तीनों मूर्तियां देखने में एक जैसी हैं, लेकिन इनकी असली कीमत अलग अलग है। इनमें से एक सबसे अनमोल है, दूसरी उससे कम मूल्य की और तीसरी सबसे सस्ती। परंतु यह भेद केवल बाहरी रूप से नहीं समझा जा सकता। इसे पहचानने के लिए गहरी समझ की आवश्यकता है। अकबर को यह पहेली बहुत रोचक लगी। उन्होंने मुस्कुराते हुए दरबारियों की ओर देखा और पूछा, क्या कोई इन मूर्तियों के बीच का अंतर बता सकता है? दरबारी विद्वानों की असफलता। अकबर ने अपने दरबार में मौजूद सभी विद्वानों, ज्योतिषियों और रत्न विशेषज्ञों को बुलवाया। उन्होंने मूर्तियों की बारीकी से जांच की। कुछ ने मूर्तियों का वजन तौला, कुछ ने उनकी चमक और सोने की शुद्धता का परीक्षण किया, कुछ ने उनकी आकृति और बनावट का निरीक्षण किया, लेकिन सभी असफल रहे। एक विद्वान बोला, जहांपनाह, ये तीनों मूर्तियां समान वजन, आकार और बनावट की हैं। हमें इनमें कोई भिन्नता नहीं दिख रही। दूसरे ने कहा, इनका मूल्य केवल इनके निर्माण की गुणवत्ता पर ही निर्भर कर सकता है। अकबर ने व्यापारी की ओर देखा और कहा, क्या तुम हमें कोई संकेत दे सकते हो? व्यापारी जहांपनाह,
इस रहस्य को केवल कोई अत्यंत बुद्धिमान व्यक्ति ही हल कर सकता है। अब अकबर समझ गए कि यह पहेली हल करने के लिए उन्हें बीरबल की आवश्यकता पड़ेगी। उन्होंने तुरंत बीरबल को बुलवाया। बीरबल की चतुराई। बीरबल दरबार में आए और उन्होंने तीनों मूर्तियों को ध्यान से देखा। कुछ देर सोचने के बाद उन्होंने कहा, जहांपनाह, मुझे इन मूर्तियों की जांच करने के लिए एक पतली तार की आवश्यकता होगी। अकबर ने तुरंत एक पतली और लचीली तार मंगवाई और बीरबल को दी। बीरबल ने पहली मूर्ति को उठाया और उसमें तार को कान के छेद में डाला। तार कान में गई और मूर्ति के मुंह से बाहर आ गई। इसके बाद उन्होंने दूसरी मूर्ति के कान में तार डाली। इस बार तार एक कान से अंदर गई और दूसरे कान से बाहर निकल गई। अंत में उन्होंने तीसरी मूर्ति के कान में तार डाली, लेकिन इस बार तार अंदर तो गई पर वह कहीं से भी बाहर नहीं आई। अब बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, अब मैं बता सकता हूं कि इनमें से सबसे अनमोल मूर्ति कौन सी है और सबसे सस्ती कौन सी। बीरबल की व्याख्या। अकबर और दरबार के सभी सदस्य उत्सुकता से बीरबल की ओर देखने लगे। बीरबल ने कहा, एक, पहली मूर्ति, कान से अंदर और मुंह से बाहर। यह उन लोगों का प्रतीक है जो बिना सोचे समझे हर बात दूसरों तक पहुंचा देते हैं। ये लोग कोई भी गुप्त बात अपने पास नहीं रखते और अक्सर अविश्वसनीय होते हैं। इसलिए यह मूर्ति सबसे सस्ती है। दो, दूसरी मूर्ति, कान से अंदर और दूसरे कान से बाहर। यह उन लोगों का प्रतीक है जो बात सुनते हैं लेकिन उसे भूल जाते हैं या उस पर ध्यान नहीं देते। ऐसे लोग बहुत अधिक हानिकारक नहीं होते, लेकिन वे किसी भी महत्वपूर्ण जानकारी का उपयोग नहीं कर पाते। इसलिए यह दूसरी श्रेणी की मूर्ति है। तीन, तीसरी मूर्ति, कान से अंदर पर बाहर नहीं आई। यह उन लोगों का प्रतीक है जो बुद्धिमान होते हैं, जो बातें सुनते हैं, उन्हें सोच समझकर अपने मन में रखते हैं और आवश्यकतानुसार उपयोग करते हैं। ऐसे लोग सबसे अधिक विश्वसनीय होते हैं क्योंकि वे गुप्त बातें किसी को नहीं बताते और सच्चे ज्ञान को धारण करने वाले होते हैं। इसलिए यह मूर्ति सबसे अनमोल है। अकबर की प्रतिक्रिया। बीरबल की व्याख्या सुनकर अकबर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, बीरबल, तुमने एक बार फिर अपनी चतुराई से इस पहेली को हल कर दिया। वास्तव में सबसे मूल्यवान व्यक्ति वही होता है जो गुप्त बातें अपने तक रखता है और बिना सोचे समझे कुछ भी प्रकट नहीं करता। विदेशी व्यापारी भी बीरबल की बुद्धिमत्ता से प्रभावित हुआ और उसने कहा, जहांपनाह, मैंने कई राजाओं को यह पहेली दी लेकिन कोई भी इसका हल नहीं निकाल सका। बीरबल वास्तव में अद्वितीय हैं। अकबर ने प्रसन्न होकर बीरबल को स्वर्ण मुद्राएं और कीमती वस्त्र भेंट किए। कहानी से सीख। एक, बुद्धिमत्ता और विवेक सबसे बड़ी संपत्ति है। दो, जो व्यक्ति गुप्त बातों को अपने तक रखता है वही सबसे अधिक मूल्यवान होता है। तीन, बिना सोचे समझे हर बात को दूसरों तक पहुंचाने वाले लोगों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। चार, एक सच्चा ज्ञानी वही होता है जो सुनता है, समझता है और सोच समझकर उचित समय पर कार्य करता है। निष्कर्ष। बीरबल की यह कहानी हमें सिखाती है कि हमें विवेक और सोच समझकर बोलना चाहिए। वही व्यक्ति जीवन में सफल होता है जो हर बात को समझदारी से सुनता है, सोचता है और सही समय पर उचित कार्य करता है। एक दिन की बात है। अकबर के दरबार में हमेशा की तरह देश विदेश के लोग अपनी समस्याएं लेकर आ रहे थे। दरबार के एक कोने में खड़ा एक विदेशी व्यापारी उत्सुकता से अपनी बारी की प्रतीक्षा कर रहा था। जैसे ही उसकी बारी आई, वह सम्राट अकबर के सामने आकर झुका और सम्मानपूर्वक प्रणाम किया।
व्यापारी जहांपना, मैं फारस से आया हूं और आपके अद्वितीय दरबार की ख्याति सुनकर आपके लिए एक विशेष उपहार लाया हूं। अकबर हमें उपहारों से अधिक ज्ञानप्रिय है। तुम्हारे पास कुछ नया है तो बताओ। व्यापारी ने अपने साथ लाए एक सुंदर रेशमी कपड़े को हटाया। वहां पर 3 सोने की मूर्तियां रखी हुई थीं। वे देखने में अत्यंत सुंदर थीं और इतनी कुशलता से बनाई गई थीं कि हर कोई उनकी कारीगरी की तारीफ करने लगा। अकबर आश्चर्य से, ये मूर्तियां तो बहुत सुंदर हैं, लेकिन इनमें क्या विशेषता है? व्यापारी जहांपना, ये तीनों मूर्तियां देखने में एक जैसी हैं, लेकिन इनकी असली कीमत अलग अलग है। इनमें से एक सबसे अनमोल है, दूसरी उससे कम मूल्य की और तीसरी सबसे सस्ती। परंतु यह भेद केवल बाहरी रूप से नहीं समझा जा सकता। इसे पहचानने के लिए गहरी समझ की आवश्यकता है। अकबर को यह पहेली बहुत रोचक लगी। उन्होंने मुस्कुराते हुए दरबारियों की ओर देखा और पूछा, क्या कोई इन मूर्तियों के बीच का अंतर बता सकता है? दरबारी विद्वानों की असफलता। अकबर ने अपने दरबार में मौजूद सभी विद्वानों, ज्योतिषियों और रत्न विशेषज्ञों को बुलवाया। उन्होंने मूर्तियों की बारीकी से जांच की। कुछ ने मूर्तियों का वजन तौला, कुछ ने उनकी चमक और सोने की शुद्धता का परीक्षण किया, कुछ ने उनकी आकृति और बनावट का निरीक्षण किया, लेकिन सभी असफल रहे। एक विद्वान बोला, जहांपनाह, ये तीनों मूर्तियां समान वजन, आकार और बनावट की हैं। हमें इनमें कोई भिन्नता नहीं दिख रही। दूसरे ने कहा, इनका मूल्य केवल इनके निर्माण की गुणवत्ता पर ही निर्भर कर सकता है। अकबर ने व्यापारी की ओर देखा और कहा, क्या तुम हमें कोई संकेत दे सकते हो? व्यापारी जहांपनाह, इस रहस्य को केवल कोई अत्यंत बुद्धिमान व्यक्ति ही हल कर सकता है। अब अकबर समझ गए कि यह पहेली हल करने के लिए उन्हें बीरबल की आवश्यकता पड़ेगी। उन्होंने तुरंत बीरबल को बुलवाया। बीरबल की चतुराई। बीरबल दरबार में आए और उन्होंने तीनों मूर्तियों को ध्यान से देखा। कुछ देर सोचने के बाद उन्होंने कहा, जहांपनाह, मुझे इन मूर्तियों की जांच करने के लिए एक पतली तार की आवश्यकता होगी। अकबर ने तुरंत एक पतली और लचीली तार मंगवाई और बीरबल को दी। बीरबल ने पहली मूर्ति को उठाया और उसमें तार को कान के छेद में डाला। तार कान में गई और मूर्ति के मुंह से बाहर आ गई। इसके बाद उन्होंने दूसरी मूर्ति के कान में तार डाली। इस बार तार एक कान से अंदर गई और दूसरे कान से बाहर निकल गई। अंत में उन्होंने तीसरी मूर्ति के कान में तार डाली, लेकिन इस बार तार अंदर तो गई पर वह कहीं से भी बाहर नहीं आई। अब बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, अब मैं बता सकता हूं कि इनमें से सबसे अनमोल मूर्ति कौन सी है और सबसे सस्ती कौन सी। बीरबल की व्याख्या। अकबर और दरबार के सभी सदस्य उत्सुकता से बीरबल की ओर देखने लगे। बीरबल ने कहा, एक, पहली मूर्ति, कान से अंदर और मुंह से बाहर। यह उन लोगों का प्रतीक है जो बिना सोचे समझे हर बात दूसरों तक पहुंचा देते हैं। ये लोग कोई भी गुप्त बात अपने पास नहीं रखते और अक्सर अविश्वसनीय होते हैं। इसलिए यह मूर्ति सबसे सस्ती है। 2, दूसरी मूर्ति, कान से अंदर और दूसरे कान से बाहर। यह उन लोगों का प्रतीक है जो बात सुनते हैं लेकिन उसे भूल जाते हैं या उस पर ध्यान नहीं देते। ऐसे लोग बहुत अधिक हानिकारक नहीं होते, लेकिन वे किसी भी महत्वपूर्ण जानकारी का उपयोग नहीं कर पाते। इसलिए यह दूसरी श्रेणी की मूर्ति है। 3, तीसरी मूर्ति, कान से अंदर पर बाहर नहीं आई। यह उन लोगों का प्रतीक है जो बुद्धिमान होते हैं, जो बातें सुनते हैं,
उन्हें सोच समझकर अपने मन में रखते हैं और आवश्यकतानुसार उपयोग करते हैं। ऐसे लोग सबसे अधिक विश्वसनीय होते हैं, क्योंकि वे गुप्त बातें किसी को नहीं बताते और सच्चे ज्ञान को धारण करने वाले होते हैं। इसलिए यह मूर्ति सबसे अनमोल है। अकबर की प्रतिक्रिया। बीरबल की व्याख्या सुनकर अकबर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, बीरबल, तुमने एक बार फिर अपनी चतुराई से इस पहेली को हल कर दिया। वास्तव में सबसे मूल्यवान व्यक्ति वही होता है जो गुप्त बातें अपने तक रखता है और बिना सोचे समझे कुछ भी प्रकट नहीं करता। विदेशी व्यापारी भी बीरबल की बुद्धिमत्ता से प्रभावित हुआ और उसने कहा, जहां पनाह, मैंने कई राजाओं को यह पहेली दी, लेकिन कोई भी इसका हल नहीं निकाल सका। बीरबल वास्तव में अद्वितीय हैं। अकबर ने प्रसन्न होकर बीरबल को स्वर्ण मुद्राएं और कीमती वस्त्र भेंट किए। सीख और निष्कर्ष। विवेक और समझदारी सबसे बड़ी संपत्ति है। बिना सोचे समझे हर बात को दूसरों तक पहुंचाने वाले लोगों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। सबसे मूल्यवान वही व्यक्ति होता है जो सोच समझकर बोलता है और आवश्यक बातें अपने तक रखता है। बुद्धिमान व्यक्ति वह होता है जो हर बात को सोच समझकर सही समय पर उपयोग करता है। इस प्रकार बीरबल ने अपनी बुद्धिमानी से एक और पहेली हल कर दी और यह सिद्ध कर दिया कि अकबर के दरबार में उनका कोई मुकाबला नहीं। एक दिन की बात है। सम्राट अकबर अपने राजदरबार में बैठे थे। उनकी न्यायप्रियता और बुद्धिमानी के कारण उनका दरबार दूर दूर तक प्रसिद्ध था। देश विदेश से लोग उनकी न्यायप्रियता को देखने और अपनी समस्याओं का हल निकालने के लिए आते थे। उसी समय दरबार में एक विदेशी व्यापारी प्रवेश करता है। वह फारस से आया था और बहुत ही सम्मानपूर्वक अकबर के सामने झुककर प्रणाम करता है। व्यापारी जहांपनाह, मैंने आपके अद्भुत दरबार की ख्याति सुनी है। कहते हैं कि यहाँ पर दुनिया के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति रहते हैं, विशेष रूप से आपके मंत्री बीरबल। आज मैं एक विशेष चुनौती लेकर आया हूँ। अकबर मुस्कुराए और बोले, अकबर, हमें चुनौतियां स्वीकार करने में आनंद आता है। बताओ, तुम हमारे लिए क्या लाए हो? व्यापारी ने अपने पास रखी एक कीमती संदूकची खोली और उसमें से 3 सुंदर सोने की मूर्तियां निकालीं। वे इतनी आकर्षक और शानदार थीं कि दरबार में बैठे सभी दरबारी उन्हें देखकर दंग रह गए। अकबर आश्चर्य से, ये मूर्तियां तो बहुत सुंदर हैं, लेकिन इनमें क्या विशेषता है? व्यापारी जहांपनाह, ये तीनों मूर्तियां देखने में एक जैसी हैं, लेकिन इनकी वास्तविक कीमत अलग अलग है। मैं चाहता हूं कि आपके दरबार का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति बताए कि इनमें से सबसे कीमती मूर्ति कौन सी है और सबसे सस्ती कौन सी। अकबर को यह पहेली बहुत रोचक लगी। उन्होंने मुस्कुराते हुए दरबारियों की ओर देखा और पूछा, क्या कोई इन मूर्तियों के बीच का अंतर बता सकता है? दरबारी विद्वानों की असफलता। अकबर के दरबार में कई विद्वान, ज्योतिषी और रत्न विशेषज्ञ उपस्थित थे। उन्होंने मूर्तियों की बारीकी से जांच करनी शुरू की। कुछ ने मूर्तियों का वजन तौला, लेकिन तीनों बराबर थीं। कुछ ने उनकी धातु की शुद्धता परखी, लेकिन वे भी समान थीं। कुछ ने उनकी कारीगरी की जांच की, पर उनमें कोई अंतर न था। काफी देर तक विश्लेषण करने के बाद भी कोई उत्तर नहीं निकाल पाया। एक विद्वान बोला, जहांपनाह, ये तीनों मूर्तियां समान हैं। हमें इनमें कोई भिन्नता नहीं दिख रही। दूसरे ने कहा, शायद इनकी कीमत बनाने वाले कलाकार के नाम पर निर्भर करती है। अकबर ने व्यापारी की ओर देखा और कहा, क्या तुम हमें कोई संकेत दे सकते हो? व्यापारी जहांपनाह,
इस रहस्य को केवल कोई अत्यंत बुद्धिमान व्यक्ति ही हल कर सकता है। अब अकबर समझ गए कि यह पहेली हल करने के लिए उन्हें बीरबल की आवश्यकता पड़ेगी। उन्होंने तुरंत बीरबल को बुलवाया। बीरबल का हल। बीरबल दरबार में आए और उन्होंने तीनों मूर्तियों को ध्यान से देखा। कुछ देर सोचने के बाद उन्होंने कहा, जहां पनाह, मुझे इन मूर्तियों की जांच करने के लिए एक पतली तार की आवश्यकता होगी। अकबर ने तुरंत एक पतली और लचीली तार मंगवाई और बीरबल को दी। बीरबल ने पहली मूर्ति को उठाया और उसमें तार को कान के छेद में डाला। तार कान में गई और मूर्ति के मुंह से बाहर आ गई। इसके बाद उन्होंने दूसरी मूर्ति के कान में तार डाली। इस बार तार एक कान से अंदर गई और दूसरे कान से बाहर निकल गई। अंत में उन्होंने तीसरी मूर्ति के कान में तार डाली, लेकिन इस बार तार अंदर तो गई पर वह कहीं से भी बाहर नहीं आई। अब बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, अब मैं बता सकता हूं कि इनमें से सबसे अनमोल मूर्ति कौन सी है और सबसे सस्ती कौन सी। बीरबल की व्याख्या। अकबर और दरबार के सभी सदस्य उत्सुकता से बीरबल की ओर देखने लगे। बीरबल ने कहा, एक, पहली मूर्ति, कान से अंदर और मुंह से बाहर। यह उन लोगों का प्रतीक है जो बिना सोचे समझे हर बात दूसरों तक पहुंचा देते हैं। ये लोग कोई भी गुप्त बात अपने पास नहीं रखते और अक्सर अविश्वसनीय होते हैं। इसलिए यह मूर्ति सबसे सस्ती है। दो, दूसरी मूर्ति, कान से अंदर और दूसरे कान से बाहर। यह उन लोगों का प्रतीक है जो बात सुनते हैं लेकिन उसे भूल जाते हैं या उस पर ध्यान नहीं देते। ऐसे लोग बहुत अधिक हानिकारक नहीं होते, लेकिन वे किसी भी महत्वपूर्ण जानकारी का उपयोग नहीं कर पाते। इसलिए यह दूसरी श्रेणी की मूर्ति है। तीन, तीसरी मूर्ति, कान से अंदर पर बाहर नहीं आई। यह उन लोगों का प्रतीक है जो बुद्धिमान होते हैं, जो बातें सुनते हैं, उन्हें सोच समझकर अपने मन में रखते हैं और आवश्यकतानुसार उपयोग करते हैं। ऐसे लोग सबसे अधिक विश्वसनीय होते हैं क्योंकि वे गुप्त बातें किसी को नहीं बताते और सच्चे ज्ञान को धारण करने वाले होते हैं। इसलिए यह मूर्ति सबसे अनमोल है। अकबर की प्रतिक्रिया। बीरबल की व्याख्या सुनकर अकबर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, बीरबल, तुमने एक बार फिर अपनी चतुराई से इस पहेली को हल कर दिया। वास्तव में सबसे मूल्यवान व्यक्ति वही होता है जो गुप्त बातें अपने तक रखता है और बिना सोचे समझे कुछ भी प्रकट नहीं करता। विदेशी व्यापारी भी बीरबल की बुद्धिमत्ता से प्रभावित हुआ और उसने कहा, जहां पनाह, मैंने कई राजाओं को यह पहेली दी लेकिन कोई भी इसका हल नहीं निकाल सका। बीरबल वास्तव में अद्वितीय हैं। अकबर ने प्रसन्न होकर बीरबल को स्वर्ण मुद्राएं और कीमती वस्त्र भेंट किए। सीख और निष्कर्ष। बुद्धिमानी सबसे बड़ी संपत्ति है। जो व्यक्ति गुप्त बातों को अपने तक रखता है वही सबसे अधिक मूल्यवान होता है। जो बिना सोचे समझे हर बात दूसरों तक पहुंचाता है वह भरोसे के लायक नहीं होता। एक सच्चा ज्ञानी वही होता है जो सुनता है, समझता है और सोच समझकर उचित समय पर कार्य करता है। निष्कर्ष। बीरबल की यह कहानी हमें सिखाती है कि हमें विवेक और सोच समझकर बोलना चाहिए। वही व्यक्ति जीवन में सफल होता है जो हर बात को समझदारी से सुनता है, सोचता है और सही समय पर उचित कार्य करता है। मुगल सम्राट अकबर और उनके चतुर मंत्री बीरबल की कहानियां भारतीय लोक साहित्य की धरोहर हैं। ये कहानियां सिर्फ मनोरंजन का साधन नहीं हैं, बल्कि इनमें जीवन की महत्वपूर्ण शिक्षाएं भी छिपी होती हैं। बीरबल अपनी बुद्धिमत्ता और चतुराई के लिए प्रसिद्ध थे और अकबर अक्सर उनकी परीक्षा लेने के लिए अनोखी चुनौतियां देते थे।
आज की यह कहानी तीन मूर्तियां भी बीरबल की असाधारण समझदारी का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। दरबार में विदेशी व्यापारी का आगमन। एक दिन सम्राट अकबर अपने भव्य दरबार में बैठे थे। उनके दरबार की ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। न केवल भारत बल्कि अन्य देशों से भी लोग अपनी समस्याएं लेकर आते थे और न्याय की आस लगाते थे। उसी समय दरबार में एक विदेशी व्यापारी प्रवेश करता है। वह फारस से आया था और बड़े सम्मान के साथ सम्राट अकबर को प्रणाम करता है। व्यापारी जहांपना, मैंने आपके दरबार की प्रसिद्धि सुनी है। कहते हैं कि यहाँ पर दुनिया के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति रहते हैं, विशेष रूप से आपके मंत्री बीरबल। आज मैं एक विशेष चुनौती लेकर आया हूँ। अकबर मुस्कुराए और बोले, अकबर, हमें चुनौतियां स्वीकार करने में आनंद आता है। बताओ, तुम हमारे लिए क्या लाए हो? व्यापारी ने अपने पास रखी एक कीमती संदूकची खोली और उसमें से तीन सुंदर सोने की मूर्तियां निकालीं। वे इतनी आकर्षक और शानदार थीं कि दरबार में बैठे सभी दरबारी उन्हें देखकर दंग रह गए। अकबर आश्चर्य से, ये मूर्तियां तो बहुत सुंदर हैं, लेकिन इनमें क्या विशेषता है? व्यापारी जहांपना, ये तीनों मूर्तियां देखने में एक जैसी हैं, लेकिन इनकी वास्तविक कीमत अलग अलग है। मैं चाहता हूं कि आपके दरबार का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति बताए कि इनमें से सबसे कीमती मूर्ति कौन सी है और सबसे सस्ती कौन सी। अकबर को यह पहेली बहुत रोचक लगी। उन्होंने मुस्कुराते हुए दरबारियों की ओर देखा और पूछा, क्या कोई इन मूर्तियों के बीच का अंतर बता सकता है? दरबारी विद्वानों की असफलता। अकबर के दरबार में कई विद्वान, ज्योतिषी और रत्न विशेषज्ञ उपस्थित थे। उन्होंने मूर्तियों की बारीकी से जांच करनी शुरू की। कुछ ने मूर्तियों का वजन तौला, लेकिन तीनों बराबर थीं। कुछ ने उनकी धातु की शुद्धता परखी, लेकिन वे भी समान थीं। कुछ ने उनकी कारीगरी की जांच की, पर उनमें कोई अंतर न था। काफी देर तक विश्लेषण करने के बाद भी कोई उत्तर नहीं निकाल पाया। एक विद्वान बोला, जहांपनाह, ये तीनों मूर्तियां समान हैं। हमें इनमें कोई भिन्नता नहीं दिख रही। दूसरे ने कहा, शायद इनकी कीमत बनाने वाले कलाकार के नाम पर निर्भर करती है। अकबर ने व्यापारी की ओर देखा और कहा, क्या तुम हमें कोई संकेत दे सकते हो? व्यापारी जहांपना, इस रहस्य को केवल कोई अत्यंत बुद्धिमान व्यक्ति ही हल कर सकता है। अब अकबर समझ गए कि यह पहेली हल करने के लिए उन्हें बीरबल की आवश्यकता पड़ेगी। उन्होंने तुरंत बीरबल को बुलवाया। बीरबल का हल। बीरबल दरबार में आए और उन्होंने तीनों मूर्तियों को ध्यान से देखा। कुछ देर सोचने के बाद उन्होंने कहा, जहांपनाह, मुझे इन मूर्तियों की जांच करने के लिए एक पतली तार की आवश्यकता होगी। अकबर ने तुरंत एक पतली और लचीली तार मंगवाई और बीरबल को दी। बीरबल ने पहली मूर्ति को उठाया और उसमें तार को कान के छेद में डाला। तार कान में गई और मूर्ति के मुंह से बाहर आ गई। इसके बाद उन्होंने दूसरी मूर्ति के कान में तार डाली। इस बार तार एक कान से अंदर गई और दूसरे कान से बाहर निकल गई। अंत में उन्होंने तीसरी मूर्ति के कान में तार डाली, लेकिन इस बार तार अंदर तो गई, पर वह कहीं से भी बाहर नहीं आई। अब बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, अब मैं बता सकता हूं कि इनमें से सबसे अनमोल मूर्ति कौन सी है और सबसे सस्ती कौन सी। बीरबल की व्याख्या। अकबर और दरबार के सभी सदस्य उत्सुकता से बीरबल की ओर देखने लगे। बीरबल ने कहा, एक, पहली मूर्ति, कान से अंदर और मुंह से बाहर। यह उन लोगों का प्रतीक है जो बिना सोचे समझे हर बात दूसरों तक पहुंचा देते हैं।
ये लोग कोई भी गुप्त बात अपने पास नहीं रखते और अक्सर अविश्वसनीय होते हैं। इसलिए यह मूर्ति सबसे सस्ती है। दूसरी मूर्ति, कान से अंदर और दूसरे कान से बाहर। यह उन लोगों का प्रतीक है जो बात सुनते हैं लेकिन उसे भूल जाते हैं या उस पर ध्यान नहीं देते। ऐसे लोग बहुत अधिक हानिकारक नहीं होते, लेकिन वे किसी भी महत्वपूर्ण जानकारी का उपयोग नहीं कर पाते। इसलिए यह दूसरी श्रेणी की मूर्ति है। तीसरी मूर्ति, कान से अंदर पर बाहर नहीं आई। यह उन लोगों का प्रतीक है जो बुद्धिमान होते हैं, जो बातें सुनते हैं, उन्हें सोच समझकर अपने मन में रखते हैं और आवश्यकतानुसार उपयोग करते हैं। ऐसे लोग सबसे अधिक विश्वसनीय होते हैं क्योंकि वे गुप्त बातें किसी को नहीं बताते और सच्चे ज्ञान को धारण करने वाले होते हैं। इसलिए यह मूर्ति सबसे अनमोल है। अकबर की प्रतिक्रिया। बीरबल की व्याख्या सुनकर अकबर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, बीरबल, तुमने एक बार फिर अपनी चतुराई से इस पहेली को हल कर दिया। वास्तव में सबसे मूल्यवान व्यक्ति वही होता है जो गुप्त बातें अपने तक रखता है और बिना सोचे समझे कुछ भी प्रकट नहीं करता। विदेशी व्यापारी भी बीरबल की बुद्धिमत्ता से प्रभावित हुआ और उसने कहा, जहां पनाह, मैंने कई राजाओं को यह पहेली दी लेकिन कोई भी इसका हल नहीं निकाल सका। बीरबल वास्तव में अद्वितीय हैं। अकबर ने प्रसन्न होकर बीरबल को स्वर्ण मुद्राएं और कीमती वस्त्र भेंट किए। सीख और निष्कर्ष। बुद्धिमानी सबसे बड़ी संपत्ति है। जो व्यक्ति गुप्त बातों को अपने तक रखता है वही सबसे अधिक मूल्यवान होता है। जो बिना सोचे समझे हर बात दूसरों तक पहुंचाता है वह भरोसे के लायक नहीं होता। एक सच्चा ज्ञानी वही होता है जो सुनता है, समझता है और सोच समझकर उचित समय पर कार्य करता है। निष्कर्ष। बीरबल की यह कहानी हमें सिखाती है कि हमें विवेक और सोच समझकर बोलना चाहिए। वही व्यक्ति जीवन में सफल होता है जो हर बात को समझदारी से सुनता है, सोचता है और सही समय पर उचित कार्य करता है।